देखिए, ये हम लोगों के समझ के परे है। अब ममता दीदी की पार्टी जिस प्रकार से पूरी बहुमत के साथ बंगाल में जीत करके आई है, ईवीएम को दोष दे नहीं सकती हैं। स्वयं ये बड़ी अद्भुत और विचित्र स्थिति है कि भाई आपकी पार्टी जीत गई लेकिन आप हार गई। जनता ने आपके नेतृत्व को नकारा है। तो उस हार से बचने के लिए जिस प्रकार पश्चिम बंगाल, खास करके नंदीग्राम की जनता ने, पश्चिम बंगाल की तो चलिए ठीक है, लेकिन नंदीग्राम की जनता ने जिस प्रकार ममता दीदी को आईना दिखाने का काम किया है, उससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि जिस प्रकार हम लोग अभी हिंसा, लूटपाट, आगजनी वहाँ देख रहे हैं, ये आने वाले समय में बंगाल के लोगों को परेशान करता रहेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर पे इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं है, जबकि पूरे प्रमाण पत्र, सारे डॉक्यूमेंट, सारे सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप कोर्ट जाइए, आप कुछ भी करिए। उन्होंने भाजपा कार्यालय पे हमला को लेकर के कहा है कि वे माने भाजपा वाले पुराने दंगों की तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं और उनकी आदत है। मुझे कोई हिंसा पसंद नहीं है। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद भी हमने किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया। यह बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसा की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए, देखिए, जबकि वहां के राज्यपाल ने डीजीपी को बुला करके तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया। जिस प्रकार का हिंसा का तांडव, हत्या, आगजनी, लूटपाट हम लोगों ने देखा है उनके विजय जुलूस, उनके जलसों में, किस प्रकार चुन चुन कर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों को चिन्हित किया गया है, वहाँ पत्थरबाजी की गई है, तोड़फोड़ किया गया है, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का अन्याय, ऐसा अत्याचार, ऐसी हिंसा संस्थागत हो गई है। और इसको संस्थागत करने का काम ममता दीदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। तो ये हमारे कार्यकर्ता, हमारे उम्मीदवार, हमारे कार्यकर्ता के परिवार के लोग, मैं आज ही देख रहा था सोशल मीडिया पे, हमारे कार्यकर्ता की माता जी का भी देहांत हो गया है। उनको इतना मारा गया है, इतना डराया जा रहा है, इतना धमकाया जा रहा है। देखिए, अब आप लोग विजयी हुए हैं तो आप लोगों में विनम्रता होनी चाहिए, विनम्रता पूर्वक स्वीकार करिए। और अभी नेतृत्व में कोविड को लेकर के काम करने की आवश्यकता है, हिंसा को कम करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपात स्थितियों में उपयोग के लिए ऑक्सीजन का बम्पर स्टॉक तैयार करने के लिए केंद्र को निर्देश दिया है। देखिए, जहाँ तक ऑक्सीजन स्टॉक की बात है, केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं स्थिति को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। वो चाहे ऑक्सीजन एक्सप्रेस हो या ऑक्सीजन टैंकर्स हो, स्टेट को उनके कोटे के हिसाब से भेजा जा रहा है। और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि पब्लिक अस्पतालों में कहीं से भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। प्रशासन दुरुस्त है, सरकार अपना काम कर रही है, और हम सब आश्वस्त हैं कि हम लोग एक समूह की तरह, एक टीम की तरह काम करेंगे, किसी प्रकार की राजनीति नहीं करेंगे, और इस महामारी को जल्द से जल्द शिकस्त देंगे। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,68,147 नए कोविड संक्रमित लोग पाए गए हैं। वहीं 3,07,32 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं, लेकिन 24 घंटे में मरने की संख्या 3417 हो पहुंच गई है। देखिए, ये अच्छी बात है कि आपने दोनों आंकड़े दिखाए, क्योंकि बहुत सारे मीडिया के लोग हैं वो एक ही आंकड़ा दिखा रहे हैं कि भाई 4 लाख के आसपास लोग प्रभावित हो रहे हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं इस बात से, लेकिन वहीं 3 लाख से अधिक लोग रिकवर होकर के अपने घर भी वापस जा रहे हैं। तो बार बार नकारात्मकता का पिक्चर पेंट करना, एक नेगेटिविटी समाज में फैलाना, ये उचित नहीं है। 3 लाख से ऊपर लोग ने रिकवर भी हुए हैं। और अभी भी, अभी के फिगर्स में देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, जो जो हॉटस्पॉट थे वहाँ पे स्थितियाँ थोड़ी नियंत्रण में आने की बात है। थोड़े नंबर्स अभी कंट्रोल हुए हैं, और आश्वस्त रहिए कि आने वाले दिनों में ये नंबर्स और नीचे जाएंगे। और 15 मई के बाद जहाँ हम लोग का अनुमान है, जो हम लोग को पढ़ने में आ रहा है, कि एक स्थिरता बनेगी, एक स्थिरता आएगी।